नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक और रणनीतिक यात्रा की जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार साइप्रस की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं और ये यात्रा 23 वर्षों बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है। लेकिन सवाल ये है, साइप्रस क्यों? इतना छोटा सा देश लेकिन इतना बड़ा संदेश। इस दौरे के पीछे सिर्फ कूटनीति नहीं बल्कि एक ठोस रणनीति है जो तुर्की और पाकिस्तान जैसे भारत विरोधी देशों को सीधी चुनौती देती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत साइप्रस के ऐतिहासिक रिश्ते क्या हैं, इसका रणनीतिक महत्व कितना है और कैसे पीएम मोदी इस यात्रा से भारत की वैश्विक छवि को नई ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं। भारत और साइप्रस दो प्राचीन सभ्यताएं हैं जिनकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। भले ही दोनों देशों के बीच भौगोलिक दूरी हो, लेकिन सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से मौजूद हैं। भारतीय व्यापारी और बौद्ध मिशनरी प्राचीन भूमध्य सागर के क्षेत्रों में जाते थे। सांस्कृतिक आदान प्रदान और धार्मिक संवाद से यह रिश्ता और गहरा हुआ। आधुनिक दौर में 1960 में साइप्रस को ब्रिटेन से आजादी मिली और उसी वर्ष भारत ने औपचारिक रूप से राजनयिक संबंध स्थापित किए। तब से दोनों देशों ने एक दूसरे का हर मंच पर समर्थन किया है। भारत और साइप्रस के बीच भरोसे और समर्थन का मजबूत रिश्ता है। 1974 में तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी हिस्से पर हमला किया। भारत ने इस हमले की कड़ी निंदा की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के उन प्रस्तावों का समर्थन किया जो तुर्की की सेना की वापसी और उत्तरी साइप्रस की मान्यता को अमान्य बताते हैं। भारत ने आज तक तुर्की गणराज्य उत्तरी साइप्रस को मान्यता नहीं दी। इसके जवाब में साइप्रस ने भी भारत के कई मुद्दों पर समर्थन किया। कश्मीर पर भारत के रुख का समर्थन, यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन। एक छोटा देश होते हुए भी साइप्रस भारत के लिए कई मायनों में अहम है। यूरोप, एशिया और अफ्रीका के संगम पर स्थित साइप्रस पूर्वी भूमध्य सागर में सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की खोज हुई है। भारत के लिए ऊर्जा सहयोग के नए अवसर बन सकते हैं। साइप्रस ईयू का सदस्य है और 2026 में यूई काउंसिल की अध्यक्षता करेगा। भारत यूई के साथ रणनीतिक संबंध गहरा करना चाहता है। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग, साइप्रस ने भारत के आतंकवाद विरोधी अभियान का समर्थन किया है। साइप्रस एक टैक्स फ्रेंडली वित्तीय हब है और भारतीय कंपनियों के लिए निवेश का अच्छा गंतव्य हो सकता है। भारत के पहले प्रधानमंत्री नेहरू और साइप्रस के राष्ट्रपति मक्कारियोस के रिश्ते मजबूत थे। दोनों गुटनिरपेक्ष आंदोलन के समर्थक थे। मक्कारियोस ने 1962 में भारत आकर चीन के हमले के बाद समर्थन की पेशकश की थी। 1963 में साइप्रस संकट के दौरान भारत ने मानवीय सहायता भेजी थी। भारत ने तुर्की के हवाई हमलों की निंदा भी की थी। तुर्की पाकिस्तान को भारत का करारा जवाब। तुर्की ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भारत की नीतियों की आलोचना की है, विशेषकर कश्मीर मुद्दे पर। तुर्की और पाकिस्तान के बीच सैन्य और रणनीतिक सहयोग भी गहराया है। भारत अब इस गठजोड़ को संतुलित करने के लिए ग्रीस और साइप्रस के साथ रणनीतिक संबंध मजबूत कर रहा है। 2023 में पीएम मोदी ने ग्रीस की यात्रा की थी, जो 40 वर्षों में पहली थी। अब साइप्रस यात्रा इस त्रिकोणीय गठबंधन को और सशक्त बना रही है। यह तुर्की के लिए एक कूटनीतिक झटका है। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन में साइप्रस की भूमिका। 2019 पुलवामा हमले की साइप्रस ने खुलकर निंदा की। पहलगाम हमले के बाद ईयू बैठक में मुद्दा उठाया गया। ऑपरेशन सुकून और ऑपरेशन सेफ होमकमिंग में भारतीयों को सुरक्षित निकालने में साइप्रस ने अहम भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति पहले से कहीं ज्यादा सक्रिय और रणनीतिक हो गई है। भारत अब पुराने दोस्तों को साथ लेकर विरोधियों को संतुलित करने की नीति पर काम कर रहा है। पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा का असली संदेश। यह यात्रा 15 से 17 जून के बीच हो रही है, जो G7 समिट से पहले का रणनीतिक कदम है। 2002 के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली साइप्रस यात्रा है। इससे भारत और साइप्रस के संबंधों में नई जान आएगी और क्षेत्रीय संतुलन के लिए यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। दोस्तों, पीएम मोदी की साइप्रस यात्रा न सिर्फ एक द्विपक्षीय राजनयिक मुलाकात है, बल्कि यह भारत की नई वैश्विक भूमिका का ऐलान है।
यह यात्रा तुर्की और पाकिस्तान जैसे देशों के गठबंधन को एक कड़ा और संतुलित जवाब देती है। भारत अब चुप बैठने वाला देश नहीं रहा। यह अब दुनिया में अपनी बात दृढ़ता से रखने वाला राष्ट्र बन चुका है। साइप्रस जैसे पुराने और भरोसेमंद साथी को साथ लेकर भारत एक नई कूटनीतिक दिशा की ओर अग्रसर है। इसलिए यह यात्रा एक साधारण दौरा नहीं, बल्कि भारत के बढ़ते कद और आत्मविश्वास का प्रतीक है। जय हिंद।